कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन बीएससी तक की पढ़ाई की। इसके बल पर क्लास 1 अधिकारी की नौकरी में चले गए। सरकारी नौकरी के दौरान ही वह दलितों के हितों के बारे में सोचने लगे। देश में स्वाधीनता के बाद से ही आरक्षण लागू है। इसके कारण सरकारी सेवा में दलित कर्मचारियों के लिए अपनी संस्था होती थी। इससे जुड़कर कांशीराम ने दलितों से जुड़े सवाल उठाए। उन्होंने आम्बेडकर जयंती के दिन छुट्टी घोषित करने की मांग की। कांशीराम ने साल 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसे DS4 भी कहा जाता है, की स्थापना की थी। उन्होंने साल 1982 में द चमचा एज लिखा। इसमें उन्होंने उन सभी दलित नेताओं की आलोचना कर डाली थी जो कांग्रेस जैसी किसी परंपरागत मुख्यधारा की पार्टी के लिए काम कर रहे थे। साल 1983 में DS4 की ओर से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसके जरिए दलित एकता की ताकत दिखाई गई। बताया जाता है कि उस वक्त इस रैली में 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। साल 1984 में जब कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, तब तक वह पूरी तरह से एक दलित सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सामने आ चुके थे। तभी उन्होंने कहा था कि बाबा साहेब आम्बेडकर पुस्तकें इकट्ठा किया करते थे और मैं लोगों को एकत्रित करता हूं। उन्होंने तब मौजूद राजनीतिक पार्टियों में दलितों की जगह खोजने की कोशिश की। इसके बाद ही अपनी अलग राजनीतिक पार्टी खड़ी करने की जरूरत उन्हें महसूस हुई। बहुजन समाज पार्टी के जरिए कांशीराम ने विशेष रूप से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग तरह की छाप छोड़ी थी। उत्तर भारत की राजनीति में गैर ब्राह्मणवाद शब्द बहुजन समाज पार्टी के जरिए कांशीराम ही प्रचलन में लेकर आए। वैसे तो मंडल के दौर में ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां सवर्णों के आधिपत्य के खिलाफ थीं। इसी दौर में कांशीराम का मानना था कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही होगा। इसके लिए गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनेगी। बाद में अपनी मृत्यु से करीब 3 साल पहले से ही वह सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे। 9 अक्टूबर 2006 को दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली थी।